Assalamu alaikum students. I hope you all are doing good. Welcome to the part 11 of this video series. In this video we will learn how to delete the table and the relation with the help of SQL query. तो लास्ट वीडियो में हमने विद द हेल्प ऑफ SQL क्यूरीज वो टेबल्स को क्रिएट करना, उसके बाद इंडेक्स को क्रिएट करना, देन फॉरेन की कंस्ट्रेंट को ऐड करना वो सीखा था। इस वीडियो में हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट और इंडेक्स को डिलीट करना सीखेंगे और उसके बाद हम डेटाबेस को कैसे डिलीट कर सकते हैं और टेबल्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूरी, ये सीखेंगे। तो चलते हैं माई एसक्यूएल की तरफ। आई गेस कि स्क्रीन चेंज हो गई है। अब यहाँ पे देखिए, हमने लास्ट टाइम जो डेटाबेस क्रिएट की थी वो LMS के नेम से थी। इसमें दो टेबल्स क्रिएट किए थे, एक डिपार्टमेंट का, एक सेमेस्टर का। अगर हम डिपार्टमेंट में देखते हैं तो इसमें हमने 4 एट्रीब्यूट्स ऐड किए थे: डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट हेड एंड हेड डेट। अब हमने ये प्राइमरी की डिपार्टमेंट आईडी, इसको एज अ फॉरेन की यूज़ किया था इन द सेमेस्टर टेबल। अब अगर हम इसके रिलेशन व्यू में जाते हैं, ये हम डिज़ाइनर पे क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारे पास कुछ इस फॉर्म में वो दो टेबल्स बनाए थे हमने, ठीक है। इसमें हमारे पास ये डिपार्टमेंट का टेबल है, ये सेमेस्टर का टेबल है। इसकी प्राइमरी की यहाँ पे एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप रिलेशन को डिलीट करने लगे, इंडेक्स को डिलीट करने लगे, हमने लास्ट टाइम सेमेस्टर के टेबल में इंडेक्स क्रिएट किया था, ठीक है। तो हम पहले फॉरेन की कंस्ट्रेंट को डिलीट करेंगे, फॉरेन की कंस्ट्रेंट के बाद हम इंडेक्स को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। हम अगर पहले इंडेक्स को डिलीट करेंगे तो हमें SQL एक एरर देगा कि आप इंडेक्स को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये इंडेक्स फॉरेन की कंस्ट्रेंट में यूज़ हो रहा है। एग्जांपल इसकी ले लेते हैं कि अब यहाँ पे सेमेस्टर में जो इंडेक्स हमने क्रिएट किया था वो इंडेक्स था हमारे पास, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी का। यहाँ पे अगर मैं इसे डायरेक्ट डिलीट करता हूँ, चूँकि ये रिलेशनशिप में है तो ये डिलीट नहीं होगा। सी दिस। आल्टर की कमांड होती है जब भी हमने टेबल में कोई चेंजेस परफॉर्म करनी हो। आल्टर टेबल, ठीक है, मैंने सेमेस्टर के टेबल को चेंज करना है। अब अगर मैं डायरेक्ट ड्रॉप करता हूँ इंडेक्स को, सी दिस, डिपार्टमेंट आईडी। अब जब मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूँगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये हमें एक एरर जनरेट करेगी बिकॉज ये इंडेक्स एक फॉरेन की कंस्ट्रेंट में यूज़ हो रहा है। सी दिस, मैंने गो पे क्लिक किया। अब देखिए उसने हमें एरर दे दिया एक, ठीक है, कैन नॉट ड्रॉप इंडेक्स डिपार्टमेंट आईडी नीडेड इन अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इसे कैसे डिलीट करेंगे? पहले हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट डिलीट करेंगे, उसके बाद हम इंडेक्स डिलीट करेंगे। तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट कैसे डिलीट करेंगे? चूँकि हमने फॉरेन की कंस्ट्रेंट भी सेमेस्टर के टेबल पे बनाया हुआ है तो ये हम सेमेस्टर के टेबल को ऑल्टर करेंगे, ड्रॉप, ठीक है। फॉरेन की कंस्ट्रेंट है तो फॉरेन की, उसके बाद हमने फॉरेन की कंस्ट्रेंट का जो नेम दिया था, ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने उसका नेम दिया था फॉरेन की अंडरस्कोर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। अगर आप देखना चाहें कि हमारी फॉरेन की कंस्ट्रेंट का नेम क्या है तो आप यहाँ पे, मैं सेमेस्टर को न्यू टैब में ओपन करता हूँ, स्ट्रक्चर में जाता हूँ तो रिलेशन व्यू में जाता हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है जिसका नेम है फॉरेन
FK_, ठीक है, department_ID, इसको हमने डिलीट करना है। तो यहाँ पे मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूँगा। सी दिस, मैंने एग्जीक्यूट की तो हमारे पास अब फॉरेन की जो थी, ठीक है, जो कि हमने कंस्ट्रेंट ऐड किया था इसमें, वो डिलीट हो चुका है। अगर मैं अब इसके डिज़ाइनर मोड में जाता हूँ तो ये देखें जो रिलेशन इनमें क्रिएट हुआ हुआ था वो डिलीट हो चुका है। बट सेमेस्टर के टेबल में जब मैं इसके स्ट्रक्चर व्यू में जाता हूँ, इंडेक्स अभी भी मौजूद है, ठीक है। अब अगर मैं इंडेक्स को ड्रॉप करूँगा देन इट विल इजीली ड्रॉप द इंडेक्स को ड्रॉप करने के लिए हमारे पास जो क्यूरी है ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ड्रॉप इंडेक्स और उसके बाद इंडेक्स का नेम। ये हमारे पास इंडेक्स था डिपार्टमेंट आईडी जो कि हमने सेमेस्टर के टेबल में क्रिएट की थी। तो अब जब मैं ये क्यूरी एग्जीक्यूट करूँगा तो ये हमारे पास इंडेक्स भी ड्रॉप हो गया है। अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ तो सीधे हमारे पास इंडेक्स ड्रॉप हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम टेबल को कैसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेबल्स को डिलीट करने के लिए हम सिंपल LMS पे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमने LMS पे जाके यहाँ पे SQL की क्यूरी रन करनी है, ठीक है। अगर हम टेबल में जाके क्यूरी रन करेंगे तो वो हमें एग्जीक्यूशन टेबल्स पे नहीं होने देगा। अब ये जो क्यूरी है ये किस पे एग्जीक्यूट होगी, LMS की डेटाबेस पे। तो सिंपली अगर टेबल को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप टेबल, उसके बाद टेबल नेम, जहाँ पे टेबल नेम है मिसाल के तौर पे सेमेस्टर, गो। तो क्यूरी एग्जीक्यूट हुई तो हमारी डेटाबेस में से सेमेस्टर का टेबल डिलीट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमने जो है डेटाबेस को डिलीट करना है तो सिंपली हम ड्रॉप डेटाबेस और उसके बाद हम डेटाबेस का नेम देंगे तो हमारे पास जो डेटाबेस है वो ड्रॉप हो जाएगी। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बुकराड ऑपरेशन। उसमें हम सिलेक्शंस की क्यूरीज देखेंगे, उसके बाद इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड इन द database table. Till then, take care. Thank you very much. Allah Hafiz.